नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मज़हब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है। बात तो सही है। नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सर हर मुस्लिम कंट्री के अंदर विजिट कर रहे हैं और हर लीडर से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनका मंदिर बन जाए, वहां पर वो जलवा है हमारा। रात को कॉल आई चाइनीज एम्बेसडर की कि आप हमने अटैक कर दिया है, इस वक्त इंडिया जो है वो वल्नरेबल कंडीशन के अंदर है, आप अगर वहाँ से आकर अपना कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। चाइना ने हमें ऑफर की थी जब इंडिया और चाइना की जंग थी 1962 के अंदर। अच्छा, मुसलमानों का आइन नहीं है, सिखों का आइन नहीं है, क्रिश्चियंस का आइन नहीं है, जैनिज का आइन नहीं है, वो हिंदुस्तानियों का आइन है। क्या बात, ये बात है। तो अपना कल्चर, अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग हैं कि हम फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, कि पाकिस्तान जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर बनाया मुल्क, उसमें खड़े होकर हम फ़लस्तीन के नाम की एक रैली नहीं निकाल सकते। और मोदी साहब जो हैं वो माशाल्लाह अपने मंदिर खोल रहे हैं और यूएई जैसा ममालिक जो कि इस टाइम अगर देखेंगे तो दुनिया की नजरें इंडिया की तरफ हुई पड़ी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिडिल ईस्ट की तरफ मुंह किया, वहां पर अपने मंदिर बनवा दिए, अपने IIT इंस्टीट्यूट बनवा दिए। अभी वो बुरनई गए हैं, मुस्लिम कंट्री है सर। दुनिया के अंदर जिस कंट्री में भी जा रहे हैं सर, उनका रेड कारपेट से और उनके सारी आवाम मिलकर और बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है और वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी काफी ज्यादा कोशिश है इस हद तक करके जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर उनका एक एक मंदिर डेवलप हो जाए, मंदिर बन जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कामयाब फॉरेन पॉलिसी है क्योंकि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो UAE में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है, वो सऊदी अरब में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है। कि आप पाकिस्तान से भिखारी और मजदूर अफराद ना भेजे जाए, ठीक है, क्योंकि शर्म वाली बात नहीं हमारे लिए। यहाँ पे वीजा किसी और पर्पज का लगवा के जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू हो जाते थे। ठीक है। अरबियों ने भी इनकी वीडियो बनाई है और पोस्ट की है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए और यहाँ पे कोई नहीं मांगता, तुम पाकिस्तानी आके मांगना शुरू हो जाते करते हैं। ठीक है। आपने उस वक्त क्या किया कि आपने उस वक्त जरा से चौधरी बने के हमारे साथ US है, ठीक है, आप निगोशिएशन टेबल पे नहीं आए, आपने बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया। हाँ, जिसका इंडिया भी जिक्र करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब तो ये इंडिया ने ये वर्ड पूरी दुनिया को रटवा दिया पाकिस्तान को। एग्जैक्टली कैसी लगी? बंद करने की एक ही वजह है कि हम लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। ठीक है, फंडामेंटलिज्म आ चुका है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कोने में रख दिया जाता है कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं। इनके ऊपर एक तोहमत लगा दी जाती है हमारे मुसलमान लोगों के ऊपर कि जी ये लोग दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं प्रमोट करते हैं। ठीक, बात तो सही है। रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शंस है RSS की जो तीव्री है नरेंद्र मोदी की या उनकी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन कहाँ पे बढ़ रही है कुछ बताएंगे? अभी RSS का जो बाबरी मस्जिद का जो मंदिर था वहाँ पर मंदिर बनवा दिया उन्होंने। बाबरी मस्जिद के वहाँ पर पहले सबूत मिले वो मंदिर था, तो दोबारा से उन्होंने मंदिर बना दिया। हाँ, दोबारा से प्यारी समझ गई। सबूत मिले उनको। लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद थी, ठीक है, पहले लेकिन मसला था मुसलमान और इंडिया, और वो भारी हो गया, बहुत पुराना मसला था, मसला आ रहा था। लेकिन इन RSS की आइडियोलॉजी की वजह से वो लोग भारी पड़ गए। सही बात, क्योंकि सालों से तो हुकूमत आ रही थी ना इंडिया में, लेकिन वहाँ पर किसी ने मंदिर तो नहीं बनाया। बिल्कुल। लेकिन अब इनकी आइडियोलॉजी। पहले बाबरी मस्जिद को कवर करते हैं, मैं आपको थोड़े से अपनी तरफ से थोड़े अगर जवाब दूं, अगर आपके माइंड एक्सेप्ट करे तो हमारी ऑडियंस भी इस पर अपना जवाब दे सकती है। सर, बाबरी मस्जिद का जो केस था, बाबर जब आए वहाँ पर मंदिर, वहाँ पर अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर था और बाबर ने उस मंदिर को गिराकर जो सबूत मिले उसके मुताबिक वहाँ पर मस्जिद खड़ी कर दी, बाबरी मस्जिद। सर, उसके नीचे जब रिसर्च की गई तो एक पिलर थे, बड़े बड़े पिलर, और मंदिर के साथ अटैच होकर जब बने थे, तो जब आप देखें जब हमारे पास पावर थी तो हम वो वहाँ पर हमने मंदिर गिरा के मस्जिद बना दिया। आज इंडिया के पास पावर है तो दुनिया मान रही है, दुनिया उनके आगे झुक रही है। दोस्तों, भारत के PM श्री नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है, और अब हिंदू सनातन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि विदेशों में भी और मुस्लिम कंट्री में भी श्री नरेंद्र मोदी मंदिर बनाने का फैसला लिए है और कितने जगह तो बन भी गया है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी इस बात से बहुत ज्यादा जल रहे हैं कि हिंदू सनातन कितना प्रचार हो रहा है, लेकिन जो समझदार पाकिस्तानी वो इस बात को समझते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी अकेले होकर भी दुबई में
में भी मंदिर बनवा दिए हैं और पूरे विश्व में इनका दबदबा चलता है। कुछ पाकिस्तानी तो अपने पीएम को गाली भी दे रहे हैं इस बात को लेकर कि इसको कोई पूछता भी नहीं है तो फिर किस बात के पीएम बन गया है। भारत एक अकेला देश है कि वहाँ पर केवल हिंदू रहते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में मुस्लिमों का देश बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी भारत के सब मुस्लिम कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है। यहाँ तक कि मलेशिया और अफगानिस्तान दोनों ये मुस्लिम कंट्री है, फिर भी यह भारत का ही सपोर्ट करता है। और जब मलेशिया में मोदी जी गए तो उनका हिंदू सभ्यता और कल्चर के साथ वहाँ पर स्वागत हुआ। और कितने विदेशी तो हिंदू सनातन धर्म अपना लिए और यह बात बोलते हैं कि इसके जैसा कोई भी धर्म नहीं है। और पाकिस्तानियों का इंटरनेशनल बेइज्जती होता ही है, आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो गए थे विदेश में काम करने के लिए दुबई में और वहाँ पर जाकर भीख मांगने लगे और जब भिखारियों को पुलिस ने पकड़ा तो ये सब पाकिस्तान के निकले, इसीलिए अब दुबई भी पासपोर्ट नहीं दे रहा है वहाँ पर जाने के लिए। तो चल लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पे क्या कुछ बोल रही है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टैब्लिश नहीं है, आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते हो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी गजब बेइज्जती है। दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है, ये पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है, टर्की ऐसा सोचता है, ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देख लें। ठीक है, मैं जब अबू धाबी का मेरा विजिट था वहाँ पे जाके मैंने चीज ऑब्जर्व की, बल्कि उस टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर भी प्रॉपर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे मंदिर बनाया जिसको लेके पाकिस्तान में बातें हैं कि लो जी अब अल्लाह का अजाब आएगा, अबू धाबी में, सऊदीया में, यूएई में, ये अरब कंट्रीज पे अजाब आएगा। एक तो ये है कि हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि किसी ने अगर दूसरे मजहब के हवाले से कोई बात कर दी तो अब अजाब आएगा। क्या मंदिर बनने के बाद अजाब आ गया यूएई में, वो तो फिर आगे प्रिंस दोबारा उधर बैठे हैं इंडिया में? नहीं, ये लोगों की खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। ठीक है, जो हमारा एक तबका है बड़ा आपको पता है इंतहा पसंद तबका है, वो इस तरह की बातें करता है, इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं मजहबी हम आएंगी पूरे दुनिया में होनी चाहिए है कि हमारे जितना क्राउड जुमा की नमाज में होता है तो फजर से लेके इशा तक उन नमाजों में कभी इतना क्राउड नहीं हुआ। हालांकि इतना क्राउड रेगुलर होना चाहिए, हमारी मसाजिद आबाद होनी चाहिए। जब हमारे इस एक मजहबी मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पे बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हाँ जी, और उनकी मसाजिद इतनी फाल नहीं है, इतनी भरी नहीं है, तो जो ब्रिटिश कंट्री हैं, यूरोपियन हैं या दूसरे ममालिक गैर मजहब हैं तो वहाँ पे मसाजिद अगर बंद भी हो रही है तो इक्का दुक्का, ये नहीं कि मसाजिद या इबादतगाहें बंद। दो राय सोच कामयाबी के लिए है, इंसान की बका हो सकती है इस तरह की सोच से। अगर इस तरह हो गया तो हम इधर लड़ाई झगड़े पे पड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, या होगा हम उनको यहूद क्रिश्चियंस और हिंदुओं को यहाँ से खत्म करेंगे, या वो लोग हमको खत्म करेंगे। अमन की सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी और डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए जरूरी है कि ये सोसाइटी प्लुरलिस्टिक हो, हर किसी के दिल में दूसरे मजहब के लिए हार्मनी हो। इक्वालिटी अलग चीज है, हार्मनी अलग चीज है। हार्मनी हो क्योंकि मेरा जो मजहब है वो आपको अफोर्ड कर सके, बिल्कुल सही, और आपका जो मजहब है वो मुझे भी अफोर्ड कर सके। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जाए हम उनकी कदर करें, वो हमारी कदर करें, तो चीजें स्मूथली जाएंगी। बिल्कुल सही। भाई की तरह मैं जानना चाहूंगा, आपने हमारी कन्वर्सेशन सुनी और सारी सुनने के बाद क्या राय रखते हैं कि जिस तरह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज का विजिट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनके जो अगर हिंदूज पाए जाते हैं, जो कि हिंदू हैं, इंडिया से काफी ज्यादा माइग्रेट करके मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हर कंट्री के अंदर, मुस्लिम कंट्री के अंदर मंदिर बनाया जाए, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच रखते हैं, क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ मजहब इंसान की ज़िंदगी का निजी मामला है और दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं उन तमाम इंसानों को ये हक हासिल है कि वो अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। रियासत पाकिस्तान की बात करें तो 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने जो कानून साज असेंबली में पहली स्पीच की थी, उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई किया था, वादे किया था, आप